तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक गांव में केशव नाम का एक माली रहता था। केशव महादेव का अनन्य भक्त था। वह गांव के शिव मंदिर के बगीचे की देखभाल करता था। उस बगीचे में चंपा, चमेली और गुलाब के हजारों सुंदर फूल खिलते थे, जिन्हें पुजारी जी रोज महादेव पर चढ़ाते थे। लेकिन उसी बगीचे के एक कोने में एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा नीम का पेड़ था। नीम की पत्तियां कड़वी थीं और उसकी छाया में कोई बैठना पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी ने भी कह दिया था, केशव, इस नीम को काट क्यों नहीं देते? इसकी कड़वाहट मंदिर की सुगंध को खराब करती है। महादेव को तो मीठे फल और सुगंधित फूल प्रिय हैं। केशव को उस पेड़ से लगाव था। वह चुपके से रोज रात को नीम के तने पर थोड़ा सा जल चढ़ाता और कहता, प्रभु, इस बगीचे के सुंदर फूल तो आपकी शोभा बढ़ाते हैं, पर यह कड़वा नीम मेरा स्वभाव है। जैसे ये नीम है वैसा ही मैं हूँ, कड़वा और अवगुणों से भरा। क्या आपके चरणों में मेरे जैसे कड़वे भक्त के लिए कोई स्थान नहीं? एक बार गांव में एक भयानक महामारी फैली। लोगों के शरीर पर ऐसे घाव हो गए जो किसी दवा से ठीक नहीं हो रहे था। मंदिर के सुगंधित फूलों का लेप भी काम नहीं आया। लोग मंदिर के बाहर आकर महादेव से प्राणों की भीख मांगने लगे। उसी रात पुजारी जी को स्वप्न में महादेव के नीलकंठ स्वरूप के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, तुमने मुझे केवल सुगंध अर्पित की, पर क्या भूल गए कि मैंने विष भी पिया है? मुझे केवल मिठास प्रिय नहीं है, मुझे वह कड़वाहट भी प्रिय है जो सत्य है। जाओ उस नीम के पास जिसे तुम काटना चाहते थे, उसका रस ही मेरी दी हुई औषधि है। पुजारी जी की आंखें खुल गईं। वे भागते हुए केशव के पास पहुंचे। केशव नीम की पत्तियों को पीसकर लेप बना रहा था। जैसे ही उस नीम के लेप को बीमारों पर लगाया गया, उनके घाव भरने लगे और महामारी शांत हो गई। पूरा गांव उस नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया। तभी नीम के तने से दूध की एक पतली धारा बहने लगी और वहां एक प्राकृतिक शिवलिंग उभर आया। महादेव की वाणी गूंजी, सुगंधित फूल मेरे मुकुट की शोभा है, लेकिन ये कड़वा नीम मेरे हृदय का रक्षक है। जो अपने कड़वे सच और अवगुणों को स्वीकार कर मेरे पास आता है, मैं उसे ही अमृत प्रदान करता हूँ। उस दिन से उस शिवलिंग को निम्बेश्वर महादेव कहा जाने लगा। पुजारी जी ने अपना अहंकार त्याग दिया और केशव ने सीखा कि भक्ति का अर्थ केवल अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अपने कड़वे स्वभाव को शिव के चरणों में समर्पित कर देना है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव सत्य के देवता हैं। जैसे नीम अपनी कड़वाहट के बावजूद जीवन रक्षक है, वैसे ही हमारी सच्ची और निष्कपट प्रार्थना, चाहे वह कितनी ही साधारण क्यों न हो, शिव को सबसे अधिक प्रिय है। निम्बेश्वर महादेव के प्रकट होने के बाद वह गांव एक महान तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग अपनी बीमारियों और मानसिक कष्टों को दूर करने के लिए उस नीम के पेड़ की शरण में आने लगे। लेकिन केशव माली के मन में अब भी एक जिज्ञासा थी। वह सोचता था, क्या महादेव को केवल मेरी सेवा प्रिय थी, या इस नीम के भीतर भी कोई रहस्य छुपा है? एक दिन एक अहंकारी वैद्य डॉक्टर उस गांव में आया। उसने जब नीम के लेप के चमत्कारों के बारे में सुना तो वह हंसने लगा। उसने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, केवल औषधीय गुण है। मैं इस पेड़ की जड़ों से ऐसा अर्क निकालूंगा कि दुनिया की हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी और मैं सबसे महान वैद्य बन जाऊंगा। उस वैद्य ने रात के अंधेरे में नीम की जड़ों को खोदना शुरू किया। जैसे ही उसकी कुदाल एक गहरी जड़ से टकराए, पेड़ से कोई रस नहीं, बल्कि गहरी काली राख भस्म निकलने लगी। देखते ही देखते वह राख इतनी बढ़ गई कि वैद्य उसमें दबने लगा। वह घबराकर चिल्लाया। केशव भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि वह नीम का पेड़ अब एक साधारण पेड़ नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी शाखाएं महादेव की जटाओं जैसी दिखने लगी थीं। केशव ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, इसे क्षमा करें, ये केवल बुद्धि से आपको तौल रहा है। तभी नीम के पत्तों की सरसराहट से एक गंभीर ध्वनि निकली, केशव, लोग इस नीम की कड़वाहट से डरते थे,
पर वे यह नहीं जानते थे कि इस पेड़ की जड़ें पाताल तक फैली हैं और इसने धरती के भीतर के विष को सोख रखा है। जो दूसरों का विष स्वयं पी लेता है वही मेरा वास्तविक रूप है। महादेव ने स्पष्ट किया कि वह नीम का पेड़ वास्तव में धरती के प्रदूषण और मनुष्यों के भीतर के द्वेष को सोखने के लिए वहां स्थापित किया गया था। वह वैद्य जो उसे लाभ के लिए काटना चाहता था अब समझ चुका था कि प्रकृति का हर अंश शिव का एक रूप है। महादेव ने केशव को आदेश दिया, आज से इस नीम की सूखी टहनियों से तुम छोटे छोटे शिवलिंग बनाना। जो व्यक्ति अपने क्रोध और लोभ को त्यागने का संकल्प लेकर इन लकड़ी के शिवलिंगों की पूजा करेगा, उसकी आत्मा कंचन जैसी शुद्ध हो जाएगी। केशव ने वैसा ही किया। उसने नीम की लकड़ी से अद्भुत शिवलिंग बनाए जिन्हें काष्ठलिंग कहा गया। धीरे धीरे उस गांव के लोगों का स्वभाव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और कड़वाहट केवल नीम में रह गई, लोगों के दिलों से मिट गई। कहते हैं कि आज भी उस स्थान पर जो नीम है उसकी पत्तियां साल में एक बार महाशिवरात्रि के दिन मीठी हो जाती हैं, ये दर्शाने के लिए कि यदि तपस्या गहरी हो तो कड़वाहट भी अमृत में बदल सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।